नमो राघवाय, नमो राघवाय। मैंने 9 कथाएं किताब में से पढ़ के आप सभी को सुनाते हुए वीडियो बना करके मैंने डाली थी, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से बात की तो मम्मी बोली नहीं बेटा, अपने यहाँ 10 कहानियाँ होती हैं, एक ये कहानी इस किताब में नहीं है। कहीं कहीं 9 कहानियाँ होती हैं, 10वें दिन पारण होता है। दिशारानी ऐसे होती हैं जैसे कहीं 10 दिशारानी होती हैं, कहीं 9 होती हैं। तो कोई दिशारानी बोलता है, कोई कंचकी बोलता है, कहीं कुछ और भी बोलता होगा। संकटियों में 7 सुहागिनें होती हैं। इस तरह से इस व्रत का कोई एक दिन में 9 सुहागिनों को भोजन करा करके और फिर अपनी ये कथा सुन करके अपना व्रत पूर्ण कर लेता है। कोई एक दिन करता है जो 10 दिन के बाद उसका अकेले ही पारण कर लेता है, उसमें किसी को बुलाता नहीं है। अब जैसी जिसकी इच्छा हो वो उस तरह से कर ले। तो एक कहानी बची है 10वीं कथा, उसको मैं आप लोगों को जो मम्मी ने मुझे बता दी उस हिसाब से मैं आपको सुना के ये वीडियो बना रही हूँ। एक ननद भाभी थी, तो ननद भाभी दोनों दिशारानी की गड्ढा लेकर पूजा करती थी और कथा सुनती थी। तो जब वो गड़ा लेकर कथा सुनती थी तो ननद भाभी के बच्चे नहीं थे, तो भाभी बोलती कि हे दिशारानी मैया मुझे लड़का दे दो, ये दिशारानी लड़का मुझे दे दो। और ननद छोटी थी, इतनी समझती भी नहीं थी, तो वो कहती कि जो भाभी को मिले वो मुझे मिले, जो भाभी को मिले जो मुझे मिले। अब दिशारानी मैया सोचे कि इसको तो मैं बेटा दूंगी, ये कुंवारी है तो इसको मैं क्या दूंगी। फिर दिशारानी मैया ने सोचा कि कुछ तो देना पड़ेगा। ये भी मांगती है जो भाभी को वो मुझे मिले, जो भाभी को मिले वो मुझे मिले। इसलिए ये माँ ने उसके हाथ में एक फोड़ा कर दिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, देवी माँ है, कुछ भी कर सकती हैं। तो उसी तरह से उन्होंने एक फोड़ा कर दिया और उस फोड़े में जिस तरह से भाभी के घर में बच्चा बढ़ने लगा, उनके हाथ का वो फोड़ा बढ़ने लगा। जब वो फोड़ा बढ़ते बढ़ते 9 महीने हो गया तो भाभी के गर्भ से बच्चा हुआ। उनके हाथ में से एक मेढका का जन्म हुआ, जो वो मेढक उछलने लगा। अब वो भाभी अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी और ननद को उस मेढके से प्रेम हो गया और वो उस मेढके का लालन पालन करने लगी। अब धीरे धीरे भाभी का बच्चा बड़ा हो गया, मेढके के भी बड़ा हो गया। भाभी के लड़के की शादी होने लगी, तो साथ में उछल के मेढका भी चला गया। अब उन्हें तो चिंता होने लगी कि कहीं रुंध खुंद नहीं जाए, जिसकी तो शादी होने जा रही है, कहाँ जा रहा है। पहले स्वयंवर होते थे तो स्वयंवर में चला गया। अब क्या होता है कि स्वयंवर में जब कन्या आती है तो वो जो भाभी का बच्चा था उसको भी शादी हो जाती है। एक कन्या आती है, उस मेढके के गले में वरमाला डाल देती है। सामूहिक विवाह था, तो जब मेढके के गले में माला डाल देती है, मेढका भी उछल के आ गया। अब तो उसकी माँ को और भी चिंता बढ़ गई कि ये दिशारानी मैया, ये मैंने क्या मांगा था, अभी तक तो मैंने मांगा तो आपने दे दिया। मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, माँ ने दिया है, इसका भी लालन पालन करती रहूँगी, इसे भी बड़ा कर लूँगी। अब आपने बहू दे दी, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे 2 लोगों का पेट भरूँगी, किस तरह से मैं इसका लालन पालन करूँगी और लोग क्या कहेंगे। चलो फिर भी सबर कर लिया, बहू से भी प्रेम करने लगी, लड़के से भी करने लगी। अब एक दिन बहू के भी पेट में गर्भ ठहर गया। अब माँ बहुत दुखी होने लगी। माँ ने कहा अब ये तो क्या कहूँ, क्या समाज को मुँह दिखाऊँ, मेरी बहू के बच्चा होने वाला है और मेढका के कहीं बच्चे होते हैं और ये बहू है। एक दिन माँ ने सोचा तो बहू से कहा कि मैं क्या करूं, क्या समाज को मुंह दिखाऊं। तो बहू ने कहा कि माँ अपनी उंगली पे नमक डाल के बैठ जाना, आप सोना मत, आपके मेढक नहीं है, आपका लड़के ही हुए हैं लेकिन मेढक रूप में, मेरे लिए वो पुरुष रूप में। तो माँ ने वैसा ही किया। रात्रि को जब देखा तो उन्होंने अपना जो शरीर था मेढके का वो माँ की कृपा से उतार के रख दिया, पुरुष बन के अपनी स्त्री के साथ प्रेम व्यवहार करने लगे। तब माँ को विश्वास हुआ तो माँ ने अपने पुत्र के पांव पकड़ लिए, कहा कि ये पुत्र ये मत करो, मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, आप जिस अवस्था में अभी हो उसी अवस्था में रहो। तो उन्होंने कहा हे माँ, आपको दिशारानी की कृपा से मैं प्राप्त हुआ, इसलिए आप दिशारानी की पूजा करो, उसी से मैं मनुष्य रूप प्राप्त होऊंगा और माँ से यही वरदान मांग लो। तब फिर माँ ने दिशारानी का व्रत किया। 10 दिन तक उन्होंने कथा बारी फिर से सुनी और 10वें दिन उन्होंने थोड़े लड्डू बनाए जाते, लड्डू बना के हवन वगैरह करके वो 10 लड्डू खा के
और उन्होंने माता रानी को दंडवत किया तो उनके मेढक से उनके पुत्र पुरुष रूप में आ गए। इसी तरह से दिशारानी माता से जो कोई भी कुछ भी मांगता है वो माँ मनोकामना पूरी करती हैं। और उसको इसी तरह से कर सकते हैं, चाहे 10 दिन कर लो बारी बारी से, या फिर एक दिन 9 सुहागिन स्त्रियों को भोजन करा के और हवन अग्यारी करके उनको दान दक्षिणा दे के उस व्रत को पूर्ण कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह से करते हैं। 7 सुहागिनें करके संकटियाँ कर ली, 10 सुहागिनें करके दिशारानी कर ली। और ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सब जगह होती हैं। बहुत इनका महत्व होता है। मैंने ये कथा आप सबको डाल दी। अब मैं आरती मैंने डाली थी, 8वीं कथा छोटी थी, नहीं 9वीं कथा छोटी थी, इसलिए उसी के साथ मैंने आरती डाल दी है। ये 10वीं कथा मैंने सुना दी मेढ़के वाली। अब 10 सुनना है तो जिसके यहाँ 10 होती है वो 10 सुन लिया करना, जिसके यहाँ 9 होती हैं वो 9 कहानियाँ सुन लिया करना और व्रत करना। सबकी दिशारानी मैया मनोकामना पूरी करें, सबका उद्धार करें, सबका भला हो। बोलो दिशारानी मैया की जय। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम। जय।